बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आ बैल मुझे मार, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। जो आज कराची ने इस्लामाबाद के लिए किया वो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता भाई। इतना बड़ा मौका कुदरत आपको दे रही थी कि आप इस मैच को जीत कर और या फिर कम से कम तरीके से हार कर आप एक आसानी से नंबर 2 टीम बन सकते थे इस टूर्नामेंट की। लेकिन आपने वो बड़ा मौका अपने हाथों से गंवा दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड, यू ब्यूटी, व्हाट एन अमेजिंग कम बैक फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। जैसे ही अपने ग्राउंड में आए हैं भाई, उनके अंदर नई रूह आ गई है और एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बताया है कि दे आर चैंपियंस मटेरियल। क्या गलती की है कराची किंग्स ने, जो ब्लंडर्स किए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से एक बार फिर साहिबजादा फरहान कमाल किया, एलेक्स हेल्स की एंट्री हुई है, उसने कमाल किया, शादाब खान ने कमाल किया और साथ में हैदर अली ने भी अपना टच दिखाया। लेकिन बॉलिंग में अगर हम बात करें तो इमाद वसीम मामले को ले गए। क्या तगड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हमें इमाद वसीम की तरफ से देखने को मिली और शादाब खान से। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक सिनेरियो बेस्ड मैच में कराची किंग्स को शिकस्त दे देगी, और वो भी इस तरीके से कि आप एक कन्विंसिंग शिकस्त दे रहे हैं, एक तगड़ी शिकस्त दे रहे हैं। और सिर्फ हरा नहीं रहे बल्कि आप कराची किंग्स को नंबर 2 से नंबर 3 पे ले आए हैं। यानी आप कराची किंग्स को जो है वो टॉप 2 में से आपने उसको निकलवा दिया। कराची किंग्स के पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होते अगर कराची किंग्स नंबर 2 तक बरकरार रहता, लेकिन अब कराची किंग्स को फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे। मौका एक ही मिलेगा उनको और उस मौके पे उनको चौका लगाना है, वो होगा एलिमिनेटर का। और उसमें मजे की बात यह है कि कराची और लाहौर दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, या कराची बाहर या लाहौर बाहर, ये अब होने जा रहा है। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं थरथली मचा दी है, उन्होंने हलचल मचा दी है, पॉइंट्स टेबल को ऊपर नीचे कर दिया है। और यहां पर जैसे ही वो अपने शहर में वापस आए हैं, उसके प्लेयर्स के ऊपर जबरदस्त किस्म का रंग आ गया है। हालांकि आज टिम साइफर्ड भी आ गया था कराची किंग्स के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा जो गलत डिसीजंस, जो कि मैं समझता हूं कि हैरान कुन है, मेरे हिसाब से हैरान कुन है, इस तरह की पिच के ऊपर जहां पे पहले भी मैचेस हुए हैं और इस पूरे इस्लामाबाद में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें मैक्सिमम मैचेस जीती हैं, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें, और 200 से ऊपर रन्स बन रहे हैं। आप उस पिच के ऊपर आप मुखालिफ टीम को जो है वो मौका दे देते हैं कि जी आप जो है ये काम करें, आपने ये काम करना है कि आप पहले बैटिंग कर लें। इसका मतलब ये है कि ये वही बात है ना कि बैल मुझे मार, मतलब हम हारना चाह रहे हैं, हम जो है वो नंबर 2 पोजीशन से हम नीचे जाना चाह रहे हैं, हम एलिमिनेटर खेलना चाह रहे हैं, हम लाहौर से मुकाबला करना चाह रहे हैं भाई, हम कोयटा के साथ क्वालिफायर नहीं खेलना चाह रहे। ये कितना अजीबो गरीब किस्म का फैसला था पहले बैटिंग करने, बॉलिंग करने का। ये मेरी समझ से बालातर है। वही गलती जो कल रात, गुज़िश्ता रात बाबर आजम ने की, आज वही गलती जो है वो अगेन डेविड वार्नर ने की। दोनों बड़े तजुर्बाकार बल्लेबाज हैं, तजुर्बाकार कप्तान हैं, और दोनों ने ये ब्लंडर किया है और मेरी समझ से बालातर है कि ये ब्लंडर कैसे हो गया। और फिर देखिए कि जो मैच के अंदर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, जो जिस तरह से बॉलर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी मेरी समझ से बालातर है। मतलब मोहम्मद नबी को आपने खिलाया है और आपका मेन बॉलर वो है, आप उससे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे। यानी ये अजीबो गरीब डिसीजन है जो कि
किसी की समझ में नहीं आया। कमेंटेटर्स भी सर पकड़ के बैठे रह गए। भाई आपने जो आपका बेस्ट स्पिनर है, पेसर्स को मार पड़ रही है, तगड़ी मार पड़ रही है, बार बार मार पड़ रही है, और आपने अपना जो बेस्ट स्पिनर है उसको आपने उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया, और आप अपने बॉलर से मार खाए जा रहे हैं। और क्या तगड़ी धुलाई हुई है, जबरदस्त किस्म की धुलाई हुई है। और आज साहबजादा फरहान जो कि छाए हुए हैं इस टूर्नामेंट में, 400 के करीब रन्स बना गए हैं भाई, छाए हुए हैं साहबजादा फरहान। और उन्होंने अब उनके साथ आ गए एलेक्स हेल्स। हालांकि फेंडर डूसन भी आए थे, टेमिल मिल्स भी आज इस्लामाबाद की तरफ से खेले, लेकिन भाई एलेक्स हेल्स अपना जो हेल स्टॉर्म है ना वो लेके आए, और लाल रंग में वो आए हैं और आते ही छा गए हैं भाई। कमाल की बल्लेबाजी उनकी तरफ से साहबजादा फरहान से। जब आप 153 रन्स की आई थिंक सो इन्होंने ओपनिंग की पार्टनरशिप की, और क्या तबाहकुन किस्म की हिटिंग की है भाई। 251 रन्स, 252 रन्स बना जाएं, जब आप इतने रन्स बना जाएं, 250 प्लस कर जाएं, और मुखालिफ टीम को फिर भी कुछ समझ आनी चाहिए यार कि हमें 204 बनाना है, हमें क्वालिफायर खेलने के लिए 204 बनाना है। लेकिन हम वो भी नहीं अगर बना पाते तो इसका मतलब यह है कि फिर हम फारिग हैं। हमारे साथ हो क्या गया। 204 बनाने थे आपको, ताकि आप कम से कम क्वालिफायर में रहें, भले हार जाएं। लेकिन आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। ओ भाई, सिर्फ 27 गेंदों में 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 27 गेंदों में 5 खिलाड़ी, और बड़े बड़े खिलाड़ी। क्या आपके डेविड वार्नर, उससे पहले जेम्स विंस आउट हुए, फिर डेविड वार्नर आउट हो गए, फिर उसके बाद जनाब आप वो क्या लड़का है जो सादबेग, वो आउट हो गया, फिर डेविड वार्नर आउट हो गए, फिर जनाब खुशदिल आया, वो तो ऐसे हाथ में कैच दे के गया शादाब खान को, और ऊपर से न्याजी जो है वो उससे भी कुछ नहीं हो सका। आखिर में आने वालों ने फिर भी कोशिश की कि स्कोर को जो है वो ले जाएं, कुछ ना कुछ आगे ले जाएं, लेकिन जहां भी लेकर के गए वो 204 से कम था। यानी ये जो मामला है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना सिर्फ ये जीत हासिल की है, बल्कि डेंट किया है उन्होंने कराची किंग्स को। बहुत बड़ा मौका कराची किंग्स के हाथ से चला गया। बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान को आज गिफ्ट में विकेटें दी हैं, यकीन करें, गिफ्ट में विकेटें दी हैं। और जिस तरह की शादाब खान ने बॉलिंग की है, बॉलिंग भी उसने बुरी नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी बॉल्स भी थी कि जिनके ऊपर छक्के लगने चाहिए थे, उस पर उसको विकेट्स मिली। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि उसने कप्तानी भी ज़बरदस्त की, उसके बाद उसने बतौर बल्लेबाज भी वो बड़ी 19 बॉलों पे 40 ऑड रन्स की इनिंग्स खेल के गया 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और ओवरऑल उसने टीम को जिस तरह से खिलाया है, कमाल किया है, ज़बरदस्त किस्म की। और इमाद वसीम ने अपना पूरे का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर लगा दिया अपनी टीम को इस मैच में, ना सिर्फ जीतने पे बल्कि तगड़े मार्जिन से जीतने पे। और इस तरह से टीम कर गई है क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्पॉट, और क्वालिफायर में क्वालिफाई कर लिया है इस टीम ने। और उसके बाद अब जो पॉइंट्स की कंडीशन है वो सर, जो नंबर 3 और नंबर 4 टीमों वाला सिचुएशन हो गई है, वो अब कम से कम वो पॉइंट्स टेबल को कराची किंग्स की टीम जो है वो देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने आज ब्लंडर कर दिया है। उन्होंने अपने साथ एक ब्लंडर किया है। और जहां पर बात है टेबल्स की, तो टेबल में अब कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले नंबर पे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे पहुंच गए 12 पॉइंट्स के साथ, और कराची किंग्स 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट में अब नीचे आ गए तीसरे नंबर पे। और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो अब आ गए हैं चौथे नंबर पे। अब जो है वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां सिर्फ शिकस्त हासिल नहीं की कराची किंग्स ने, बल्कि अपना वो मोमेंटम जो हमें नजर आ रहा था कि कराची किंग्स हमें टॉप 2 टीम्स में नजर आ रही थी, कराची किंग्स हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल के कंटेंडर हैं। इस बार तगड़ी टीम थी, लेकिन टॉप 3 जिनके ऊपर पूरा भरोसा जताया कराची किंग्स ने, और जिसकी वजह से डेविड वार्नर ने ये डिसीजन लिया कि हम चेज करने जा रहे हैं, वो तीनों जो हैं वो काम नहीं कर पाए। टिम साइफर्ट और विंस तो बिल्कुल नहीं कर पाए, और डेविड वार्नर ने 43 किया, बट ऑफ नो अवेल, उसका कोई फायदा नहीं है।
अब मसला यह है कि मोमेंटम भी खो दिया आपने, मोमेंटम भी आपने दूसरी टीम को दे दिया, और यहां से मुझे लगता है कि कराची का रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स जो है वो सर मैच जीत के आई हुई है, उसने मैच जीता है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, इसलिए उसका मोमेंटम जीत की तरफ है। वो ज्यादा पॉजिटिवली मैच में उतरेंगे और अपने मैदान में उतरेंगे, लाहौर में, अपने होम ग्राउंड में। तो उनको तो मैं फेवरेट करार देता हूं इस कंडीशन में, क्योंकि आप ये हारे हैं, और ये जो हार होती है ना, ये बहुत सारी चीजें खराब कर देती है टीम के अंदर। सो वही आ बैल मुझे मार, वही वाली बात है। जीता जिताया ये मतलब मैच जीत सकते थे अगर ये वही काम करते जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, यानी पहले बल्लेबाजी करते, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते। हालांकि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतता तो शायद वो भी बाद में बल्लेबाजी कर रहे होते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ बिट डिफरेंट। वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम अनबिलीवेबल कर जाएं कुछ, हैरान कुन कर जाएं कुछ, और आज उनके बल्लेबाजों ने भी और उनके बॉलर्स ने भी, सभी ने कमाल किया है। और जिस तरह से कप्तान ने कप्तानी की है वो भी अमेजिंग है। कप्तान तो शादाब शानदार है, ठीक है, आजकल वो बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट भी ले जाता है। और साथ में आज जो उसने बल्लेबाजी की उसमें भी उसने बताया कि भाई वो एक इंपॉर्टेंट रुकन बनने जा रहा है आपकी T20 टीम में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के पॉसिबल स्क्वाड है फॉर बांग्लादेश सीरीज, उसमें सर शादाब खान शामिल है। और उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था शादाब ये शादाब वो, तो शादाब ये, और हु नोस के नियर फ्यूचर में वो पाकिस्तान का कप्तान भी बन जाए अगर वो PSL जीत जाता है। माइक हैसन कुछ सोच सकते हैं इस हवाले से, अपनी राय दीजिएगा जी। आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलती क्या की कराची किंग्स ने, ये मुझे बताइए। बॉलर्स ने बॉलिंग भी बहुत बुरी की, अगर उनको क्रेडिट ना दें कराची किंग्स के बॉलर्स को तो ये भी ज्यादती है। बदतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कराची किंग्स के बॉलर्स ने, मुंह में बॉलें दी, उन्होंने कहा मारो हमें जितना मार सकते हो। तो वही किया कराची किंग्स के बॉलर्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तबाहकुन ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग। और पिंडी का क्राउड जनाब खुश था, होम क्राउड था, होम टीम थी, जबरदस्त किस्म का पिंडी ने इस PSL में रोल प्ले किया। पिंडी का क्राउड अमेजिंग है, दुनिया को बता रहा है कि जनाब ये क्रिकेट लविंग नेशन है। कराची मेरे ख्याल में क्राउड ने भी डिसअपॉइंट किया, अब कराची टीम भी डिसअपॉइंट करने जा रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।